मालिनी एक ऐसा राज्य जहां कभी एक ही सूरज की किरण में सब कुछ मिलता था। धूप, गर्मी, ठंडक और छांव। यह राज्य जैसे अपनी रेत में बसी हुई किस्सों की परतों को संजोए हुए था। सुनहरी महल, बड़े बड़े बाग, मंदिरों की गूंज और व्यापारिक गलियों में दौड़ते भागते लोग, सब कुछ यहां था। लेकिन मालिनी राज्य की सबसे बड़ी संपत्ति थी उसका दरबार, जहां मलई केतु, जो खुद एक युद्ध के महारथी राजा थे, और उनके सबसे नजदीकी मंत्री सूरसेन, जो उन दोनों के बचपन के साथी थे, पर उनके बीच का रिश्ता एक राजा और मंत्री का ही नहीं बल्कि दो दिलों का था जो बचपन से साथ खेले थे। मालिनी राज्य की सत्ता के केंद्र से कुछ ही कदमों की दूरी पर सूरसेन की एक निजी दुनिया भी थी। महल से बाहर का जीवन, जहां उसका हर कदम और उसकी हर सांस किसी और ही धरती की थी। महल के दरवाजे की आड़ी तिरछी सुनहरी रोशनी के बावजूद वह कभी अपनी सच्चाई को छुपाने की कोशिश करता था। वह एक शाही मंत्री था जिसकी हर नीति और फैसले राज्य की दिशा निर्धारित करते थे। लेकिन वह वही व्यक्ति था जो खुद को कभी सत्ता के घेरे से बाहर महसूस करता था। उसकी एक अजीब आदत थी। वह अक्सर हवेली के पास खड़ा पाया जाता था। यह हवेली सेठ राघवदास की थी, एक ऐसा व्यापारी जिसका नाम मालिनी राज्य के सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली व्यक्तियों में गिना जाता था। लेकिन इस हवेली की छाम के भीतर छिपा था कुछ और, कुछ ऐसा जो सूरसेन की आत्मा को नचाता था। राघवदास की पत्नी शीतल वह नाम था जिसे सूरसेन अक्सर अपने मन में बुनता था। शीतल का रूप, उसकी आंखों में गहराई, उसकी मुस्कान, सब कुछ अलग था। उसका संयम, उसका साहस और सबसे बढ़कर उसकी चुप्पी जो सूरसेन को अपनी ओर खींचती थी। वह जानता था कि शीतल के जीवन का कोई हिस्सा उसका नहीं हो सकता। वह राजा का मंत्री था और शीतल एक व्यापारी की पत्नी। यह संबंध दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं थे, लेकिन जब वह हवेली के सामने खड़ा होता तो उसकी नजरें उस खिड़की की ओर होतीं जहां से कभी शीतल उसे देखती। यह बस एक खिड़की का रुक रुक कर खुलना और एक छाया का धीमे से गुजरना। वह पल था जो सूरसेन की आत्मा को छू जाता। वह जानता था कि यह सब कुछ गलत था। यह प्रेम नहीं था। यह शायद मोह था, शायद काव्य था, या शायद एक कल्पना। वह हमेशा अपने आप से यही कहता, यह सिर्फ एक आवेग है, एक क्षणिक भावनात्मक उथल पुथल जो वक्त के साथ ठंडा हो जाएगा। लेकिन फिर भी हर शाम जब वह हवेली के पास से गुजरता तो उसका दिल एक अजीब सी हलचल महसूस करता। शीतल की चुप्पी, उसकी गहरी आंखें, वे सब उसे एक आकर्षण की तरह खींचते थे। लेकिन वह खुद को समझाता था, यह राज्य की सेवा का ही तो परिणाम है। सत्ता का प्रभाव तुम्हारी सोच पर होगा। एक दिन ऐसा हुआ कि मालिनी राज्य में व्यापार का संकट आ गया। राज्य के अधिकांश व्यापारी एक दूसरे से प्रतियोगिता में लगे हुए थे और राघवदास, जिनके व्यापार की ताकत कभी अपराजय मानी जाती थी, अब मुश्किल में थे। उनके स्वास्थ्य की हालत भी बिगड़ चुकी थी और उनके व्यापार में उनकी पत्नी शीतल ने अपना कदम आगे बढ़ाया। शीतल ने सेठ राघवदास के व्यापार को न सिर्फ संभाला बल्कि उसे नई दिशा दी। उसकी समझदारी, व्यापारिक दिमाग और फैसले उसे और भी नजदीक लाए थे। धीरे धीरे उसने अपने आसपास की दुनिया को बदल कर रख दिया था। लोग अब शीतल को सिर्फ एक व्यापारी की पत्नी नहीं, मालिनी राज्य के सबसे प्रभावशाली स्त्री के तौर पर पहचानने लगे थे। सूरसेन की भूमिका अब और भी ज्यादा महत्व रखती थी, क्योंकि मालिनी राज्य की राजनीति में हर एक कदम के पीछे उसकी नीति का हाथ था। पर सूरसेन की जिंदगी में एक नया मोड़ तब आया जब उसने शीतल को नजदीकी से देखा। उसकी आंखों में छुपा एक गहरा दुख, एक शांति थी जो उसकी पूरी व्यक्तित्व को ढंकता था। कभी कभी वह हवेली के बाहर खड़ा होकर केवल उस खिड़की को देखता रहता जो कभी खुलती और कभी नहीं। उसके मन में एक उलझन थी। क्या वह अपने दिल की सुन सकता था? क्या यह स्थिति कभी बदल सकती थी? राजा मलई केतु, जो अपने साम्राज्य को बढ़ाने में व्यस्त थे और सूरसेन के बिना कोई बड़ा कदम उठाने की कल्पना भी नहीं करते थे, एक दिन खुद इस बदलती स्थिति को महसूस करने लगे थे।
उन्हें यह एहसास हुआ कि सूरसेन का ध्यान अब मालिनी राज्य की नीतियों से ज्यादा कुछ और दिशा में लग रहा था। जब उन्होंने सूरसेन से सवाल किया तो उसने केवल एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, राजा, दिल और दिमाग के बीच की लड़ाई दोनों जीतने का समय नहीं आता। राजा ने यह जवाब अनसुना कर दिया, लेकिन वह जानते थे कि कुछ बदल रहा था। सूरसेन की भावनाएं अब उस कागज पर लिखी हुई थीं जो उसने शीतल के लिए छोड़ा था। अगर कभी आपकी खिड़की खुली तो मैं समझूंगा कि आप मुझे देखना चाहती हैं। यह केवल एक पत्र नहीं था, यह एक प्रतीक था, उस प्रेम का जो कभी पूरा नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी एक अदृश्य ताकत से जुड़ा था। इस चुप्पी और असमंजस में मालिनी राज्य की सत्ताएं और उसकी कहानियां एक नई दिशा में मोड़ लेने वाली थी। यह प्यार, यह खामोशी, यह राजनीति, सब कुछ राज्य के भविष्य को फिर से आकार देने वाला था। मालिनी राज्य के दरबार में जहां कभी युद्ध की गर्जना और राजा के आदेशों का बोलबाला था, वहां अब एक नई हलचल पैदा हो रही थी। सेठ राघव दास, जो कभी इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी थे, अब अपनी बीमारियों से जूझ रहे थे। उनके शरीर ने साथ छोड़ दिया था, लेकिन उनके व्यापार की धारा अब भी तेज थी और इसे संभालने का जिम्मा उनकी पत्नी शीतल ने लिया था। शीतल, जिनकी शांतिपूर्ण उपस्थिति और व्यापारिक निपुणता ने उन्हें राज्य के सबसे प्रभावशाली महिला व्यक्तित्वों में से एक बना दिया था, अब राज्य की व्यापारिक धारा की दिशा तय करने लगी थी। शीतल की शुरुआत एक साधारण व्यापारी की पत्नी के रूप में हुई थी, लेकिन उसके बाद के वर्षों में उसने साबित किया कि वह सिर्फ एक पत्नी नहीं, बल्कि एक व्यापारिक साम्राज्य की अगुवाई करने वाली सक्षम महिला है। जब सेठ राघवदास का स्वास्थ्य गिरने लगा तो शीतल ने न केवल अपने पति के व्यापार को बचाया, बल्कि उसे और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। राज्य के दरबार में लोग अब उसकी व्यापारिक समझदारी और उसके फैसलों की तारीफ करने लगे थे। राजधानी में व्यापार का बड़ा हिस्सा सेठ राघवदास के नाम पर चलता था, लेकिन अब जब वह खुद कमजोर हो गए थे, उनकी पत्नी ने अपनी सूझबूझ से व्यापार की बागडोर संभाली और न सिर्फ इसे संभाला, बल्कि एक नई दिशा भी दी। राज्य के व्यापारिक गलियों में उसकी योजना से हर ओर हलचल मच गई थी। शीतल ने व्यापार के पुराने तरीकों को छोड़कर नए तकनीकों और व्यापारिक मार्गों का पालन किया। उन्होंने राज्य के व्यापारिक नेटवर्क को और मजबूत किया, पड़ोसी राज्यों से संपर्कों को बढ़ाया और व्यापारिक मापदंडों को नए सिरे से परिभाषित किया। इसके साथ ही शीतल ने समाज में भी अपने एक अलग स्थान को स्थापित किया, लेकिन जो कुछ राज्य के लोग उसकी सफलता को देख रहे थे, वह उसके भीतर की गहरी कहानी को नहीं समझ पा रहे थे। शीतल की आंखों में जो चमक थी, वह केवल एक व्यापारिक संघर्ष की नहीं थी, बल्कि एक आत्मसंघर्ष की भी थी। दरबार में हर कोई उसके व्यापारिक निर्णयों को सलाम करता, लेकिन किसी ने भी उसकी मनोदशा को पूरी तरह से समझा नहीं था। शीतल की आंखों में एक गहरा दर्द छुपा हुआ था, जिसे वह खुद भी जानने की कोशिश कर रही थी। यह दर्द उसके पति के स्वास्थ्य के कारण नहीं था, बल्कि उसकी अपनी जिज्ञासाओं और इच्छाओं के कारण था। शीतल के लिए राज्य के दरबार की चकाचौंध और उसकी व्यापारिक सफलता के बावजूद उसके दिल के कोने में कुछ था जो उसे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पा रहा था। कभी कभी वह अपने कमरे में अकेली बैठी रहती और उन क्षणों में उसकी आंखों में एक ऐसा रहस्य था जैसे वह किसी और दुनिया में खो गई हो। दरबार में वह हमेशा शांत और गंभीर दिखती, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। वह जानती थी कि वह अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। राजा मलई केतु के साथ उसकी एक दोस्ती भी थी, जो कभी एक दूसरे के बहुत करीबी दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब वह रिश्ते कुछ अलग मोड़ पर थे। शीतल के लिए राजा से जुड़ी राजनीति का हिस्सा कभी आसान नहीं था और कभी कभी उसे लगता था कि उसकी सारी सफलता केवल एक दिखावा है। राजा के मंत्री सूरसेन, जिनका ध्यान हमेशा राज्य की नीतियों और निर्णयों पर केंद्रित रहता हुए भी कभी शीतल की सोच के गहरे पहलुओं को समझने की कोशिश करते थे। उन्होंने कई बार शीतल को देखा था। जब वह अपने व्यापारिक फैसलों के बारे में सोचती थी, तो उसकी आंखों में एक गहरी छाया छिपी रहती थी। सूरसेन के लिए यह एक रहस्य था,
जो हमेशा उसे परेशान करता था। हालांकि शीतल की ओर से किसी भी प्रकार की जाहिरा मदद नहीं आई थी, लेकिन सूरसेन को यह हमेशा महसूस होता था कि शीतल का दिल किसी और ओर दौड़ रहा था। वह उसकी आंखों में कुछ ऐसा देखता था जो किसी को समझ नहीं आता था। कभी कभी जब वह हवेली के बाहर से गुजरता तो वह शीतल को देखता। उसकी आंखों में एक उम्मीद और एक सवाल था। शीतल का जीवन कठोर लेकिन सुंदर परतों से ढका हुआ था। उसका दृढ़ संकल्प और साहस उसे राज्य के व्यापार के गहरे समुद्र में सफलता की राह दिखाता था, लेकिन उसकी आत्मा कहीं गहरे अंधेरे में खो गई थी। उसने कभी अपनी आंखों में एक हल्की सी आंच देखी थी, लेकिन वह जानती थी कि वह हमेशा उन रास्तों से दूर रह सकती है जिन पर उसकी आत्मा चलने की ख्वाहिश करती थी। राज्य के दरबार में एक नया अध्याय तब लिखा गया जब शीतल ने अपने पति के साम्राज्य को नई दिशा दी। दरबार में उसकी चर्चा थी, लेकिन उसकी आत्मा की गहराई का कोई अनुमान नहीं लगा पा रहा था। दरबार के लोग उसकी व्यापारिक निपुणता और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते थे, लेकिन शीतल के भीतर का संघर्ष कोई नहीं जान सका। राजा मलई केतु ने एक दिन शीतल से पूछा, आपकी आंखों में जो चमक है वह सिर्फ व्यापारिक सफलता की नहीं हो सकती। शीतल, क्या यह कुछ और है? शीतल ने उसे शांत नजर से देखा और हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, राजा व्यापार केवल एक हिस्सा है, लेकिन जीवन की सच्चाई और संघर्ष कहीं और है। यह बातचीत शीतल के दिल के भीतर के उस युद्ध की पहचान थी जिसे केवल वह ही महसूस कर सकती थी। उसने अपनी शक्ति से राज्य को चलाने का बीड़ा उठाया, लेकिन क्या वह अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना कर पाएगी? क्या वह कभी उस शांति को पा सकेगी जिसे वह दिल से चाहती थी? समय के साथ शीतल की कहानी भी एक नए मोड़ की ओर बढ़ने वाली थी, लेकिन वह मोड़ कहां होगा यह किसी को नहीं पता था। राजा मलई केतु का दरबार हमेशा से ही राज्य की राजनीतिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। मालिनी राज्य के प्रत्येक कदम का प्रभाव राज्य के भविष्य पर पड़ता था, और यही वजह थी कि राजा मलई केतु हर समय अपनी नीतियों और मंत्रियों की सलाह से सतर्क रहते थे। यह दिन कुछ खास था क्योंकि दरबार में एक महत्वपूर्ण राजकीय आयोजन हो रहा था। राज्य की एक महत्वपूर्ण व्यापारिक संधि पर चर्चा की जाने वाली थी जो राज्य की समृद्धि को और बढ़ा सकती थी। राजा मलई केतु को इस आयोजन में अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री सूरसेन को एक विशेष बैठक में बुलाना था। यह बैठक एक अलग तरह की थी क्योंकि इसके साथ शीतल को भी आमंत्रित किया गया था। शीतल, जो अब राज्य के व्यापारिक साम्राज्य की प्रमुख धारा बन चुकी थी, राजा मलई केतु के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण हो चुकी थी जितनी उनकी सेना और राज्य की सुरक्षा। राजा ने जानबूझकर सूरसेन और शीतल को आमंत्रित किया था ताकि दोनों के बीच किसी प्रकार की सामंजस्य स्थापित हो सके और राज्य के व्यापारिक रास्तों और राज्य की नीतियों पर एक साझा विचार विमर्श किया जा सके। लेकिन राजा मलई केतु को इस बैठक के दौरान जो कुछ हुआ वह उम्मीद से कहीं अधिक जटिल था। जब दोनों की पहली मुलाकात हुई तो दोनों के बीच एक असहज सन्नाटा फैल गया। सूरसेन, जो पहले ही बहुत चौकस और शांतिपूर्ण मंत्री के रूप में जाने जाते थे, ने शीतल को देखा। उनके चेहरे पर एक गहरी सोच और तीव्रता थी, जैसे वह किसी रहस्य को खोलने की कोशिश कर रहे हों। शीतल की आंखों में भी वही तीव्रता थी, लेकिन उसकी दृष्टि में एक तरह का दर्द भी था जो सूरसेन से छिपा नहीं रह सका। दोनों का मिलना एक असाधारण क्षण था। जैसा कि राजा मलई केतु ने कल्पना की थी, दोनों के बीच तुरंत एक मानसिक टकराव की शुरुआत हुई। शीतल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर यह दिखाने की कोशिश की कि वह एक व्यापारी से कहीं बढ़कर है। उसकी राजनीतिक समझ और निर्णय लेने की क्षमता अद्वितीय है। लेकिन वहीं सूरसेन, जो एक प्रभावशाली राजनीतिज्ञ और रणनीतिकार के रूप में जाने जाते थे, अपनी शांति और गंभीरता के साथ शीतल की ओर देख रहे थे, मानो वह उसके हर कदम और हर शब्द को महसूस करने की कोशिश कर रहे हों। शीतल की आंखों में कुछ ऐसा था जो सूरसेन को बेचैन कर रहा था। वह देख सकता था कि वह महिला केवल एक व्यापारी नहीं,
बल्कि एक जटिल और गहरे संघर्ष से गुजर रही एक इंसान थी। उसकी आंखों में एक खास प्रकार की गूढ़ता थी, जैसा कि वह किसी को भी अपने सबसे गहरे विचारों तक पहुंचने नहीं देती थी। उसकी नजरों में ऐसा दर्द था जिसे शायद ही कोई समझ पाता, लेकिन सूरसेन ने उस दर्द को तुरंत पहचान लिया। वह जानता था कि शीतल केवल व्यापार की दुनिया में नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी के गहरे हिस्सों में भी संघर्ष कर रही है। सूरसेन का मन उस दर्द को समझने के लिए बेचैन था। वह देख रहा था कि शीतल के भीतर कुछ ऐसा था जो उस सामान्य व्यापारी की छवि से कहीं परे था। उसकी आंखों में एक तीव्रता थी, एक गंभीरता जो उससे छिपी हुई थी, और सूरसेन के लिए यह समझना जरूरी हो गया था कि शीतल केवल एक शानदार व्यापारी नहीं, बल्कि एक कठिन लड़ाई लड़ने वाली महिला भी थी। राजा मलई केतु सिंह की नजरें दोनों पर थीं। वह देख सकते थे कि इस पहली मुलाकात में एक प्रकार की अनदेखी जंग चल रही थी। दोनों के बीच एक ऐसा खिंचाव था जिसे समझना किसी के लिए भी आसान नहीं था। सूरसेन, जो अपनी बुद्धिमत्ता और परिपक्वता के लिए प्रसिद्ध थे, शीतल से केवल व्यापारिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि एक गहरी मानवता और संघर्ष के दृष्टिकोण से भी परिचित होना चाहते थे। सूरसेन ने धीरे से शीतल से कहा, मुझे यह समझने में देर नहीं लगी। सेठानी, आप केवल एक व्यापारी नहीं हैं। आपके अंदर कुछ और भी है जो छिपा हुआ है, लेकिन जो किसी को दिखाई नहीं देता। शीतल, जो अपने भीतर के गहरे दर्द और संघर्ष को हमेशा छिपाने की कोशिश करती थी, उसने उसकी ओर बिना कोई प्रतिक्रिया दिए देखा। उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक आई, लेकिन उसने तुरंत ही उसे छिपा लिया। आप सही कह रहे हैं मंत्री, शीतल ने धीरे से उत्तर दिया, लेकिन मेरा संघर्ष केवल व्यापार तक सीमित नहीं है। यह मेरी जिंदगी का हिस्सा है, जिसे मैं अकेले ही लड़ रही हूं। सूरसेन को अब पूरी बात समझने का एक मौका मिला। उन्होंने देखा कि शीतल अपने शब्दों में जितना कड़ा दिखती है, उतना ही उसकी आत्मा गहरे जख्मों से भरी हुई है। वह किसी को यह नहीं दिखाना चाहती थी, लेकिन सूरसेन उसकी नजरों में वह सब देख पा रहा था जो उसने कभी किसी के अंदर नहीं देखा था। राजा मलई केतु ने चुपचाप दोनों की बातचीत को सुना। वह जानते थे कि यह मुलाकात केवल व्यापारिक चर्चा का हिस्सा नहीं थी, बल्कि यह दोनों के बीच की गहरी समझ और विश्वास की शुरुआत थी। राजा को यह महसूस हुआ कि शीतल और सूरसेन के बीच एक अदृश्य रिश्ता बन रहा था, जो राज्य के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हो सकता था। उस दिन की मुलाकात ने दरबार में एक नया मोड़ ले लिया। सूरसेन और शीतल के बीच एक अनकहा समझौता हो चुका था, एक समझ जो राज्य के भविष्य को दिशा देने वाली थी। लेकिन क्या वह संघर्ष जो दोनों के अंदर था कभी समाप्त होगा? और क्या राजा मलई केतु इस रिश्ते का सही दिशा में इस्तेमाल कर पाएंगे? यह सवाल अब राज्य के दरबार में सबसे महत्वपूर्ण बन गया था। यह मुलाकात एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, क्योंकि इसने न केवल राजा और मंत्री के बीच की रणनीति को बदला, बल्कि शीतल के भीतर की आत्मीयता और संघर्ष को भी उजागर किया, जो भविष्य में राज्य के हर फैसले पर असर डालने वाला था। रात का समय राज्य के दरबार के बाहर एक अजीब सी चुप्पी ले आता था। जैसे ही सूर्य अस्त होता, सम्राट मलई केतु का महल धीरे धीरे शांत हो जाता और दरबार की तेजी धीरे धीरे कहीं खो जाती। लेकिन इस अंधेरे में एक और दुनिया बसी थी, जो राज्य के प्रमुख राजनेताओं और व्यापारियों से कहीं परे थी। यह वह दुनिया थी जहां रिश्तों की नजरें कुछ ज्यादा ही गहरी और जटिल हो जाती थीं। सूरसेन, जो दिन भर राज्य के मामलों में उलझा रहता, रात होते ही एक अलग ही शांति की तलाश में निकल पड़ता। वह अब शीतल से मिलने का बहाना ढूंढता, लेकिन यह मिलन केवल व्यावसायिक नहीं था। इसके अंदर कुछ और था जो दोनों के बीच आकर खुलता था। वह चुपके से शीतल की हवेली के पास आता और उसके दरवाजे पर खड़ा रहता, जैसे वह कुछ खोज रहा हो। हवेली का वातावरण रात के सन्नाटे में गहरी खामोशी में डूबा हुआ था, लेकिन अंदर से कभी कभी कोई हलचल सुनाई देती थी, जैसे किसी का दिल धड़क रहा हो, जैसे कोई गुप्त साक्षात्कार हो रहा हो। शीतल को सूरसेन की मौजूदगी का एहसास हो गया था और वह पहले से ही उसे देखने के लिए तैयार रहती थी। वह उस दुनिया से परे एक सशक्त महिला थी,
जो व्यापार, राजनीति और अपने व्यक्तिगत संघर्षों को बखूबी संभालती थी। लेकिन सूरसेन के आते ही कुछ और होता था। उसकी नजरें एक रहस्यमय गहराई से मिलती थीं और दोनों के बीच संवाद कभी शब्दों में नहीं बल्कि खामोशी में पनपता था। यह मिलन उन दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी पैदा करता था, लेकिन उस खामोशी में एक गहरी अर्थपूर्ण बातचीत छिपी होती थी। कभी वह दोनों एक दूसरे के साथ गहरी बातें करते, कभी कोई कविता का आदान प्रदान करते, कभी चुपचाप खड़े रहते। उन रातों में सूरसेन और शीतल के बीच एक नजदीकी रिश्ता पनपने लगा था। दोनों ने कभी अपनी भावनाओं को शब्दों में नहीं बांधा, लेकिन उन चुप्पियों में वह दोनों एक दूसरे के सबसे गहरे विचारों और दर्द को महसूस करते थे। शीतल की आंखों में वह दर्द था जिसे शायद कभी कोई समझ नहीं पाया था। वह अकेले ही अपने पति के व्यापारिक साम्राज्य को संभाल रही थी और साथ ही राज्य की राजनीति की जटिलताओं में उलझी हुई थी। लेकिन सूरसेन के साथ वह कभी कभी अपने भीतर की उस स्त्री को महसूस करती थी जो दर्द, संघर्ष और कठिनाइयों के बावजूद अपनी शक्तियों को पहचानने लगी थी। सूरसेन, जो दिन में मंत्री के रूप में राज्य के मामलों को देखता था, रात में एक इंसान बनकर शीतल के पास आता और उसे ऐसा लगता जैसे वह किसी शरण में आ गया हो, जहां वह अपने जीवन के संघर्षों को छोड़ सकता था। यह मिलन हालांकि सहज और शांतिपूर्ण प्रतीत होता था, पर इसके भीतर एक खतरनाक लकीर थी। सूरसेन का मंत्री होना और शीतल का सेठानी होना दोनों के बीच इस रिश्ते को कभी भी वैध नहीं मान सकते थे। यह रिश्ता एक गहरी जटिलता में था, क्योंकि राज्य के राजकीय कानून और समाज की परंपराएं इसे स्वीकार नहीं कर सकती थीं। दोनों जानते थे कि अगर किसी को इस रिश्ते के बारे में पता चला तो उनका सम्मान, उनका पद और उनका परिवार दोनों की जिंदगियों को पलटकर रख देगा। परंतु इस गुप्त मिलन की अपनी शक्ति थी। शीतल और सूरसेन दोनों इस रिश्ते में बंधने के बावजूद एक दूसरे के साथ संवेदनशीलता और समझ से जुड़े हुए थे। यह एक तरह का मौन वचन था, जिसमें दोनों ने अपने दिलों की सच्चाई को स्वीकार किया था। उनका संवाद शब्दों से कहीं अधिक था। उनकी आंखों, उनकी हंसी, उनके चुप्पी और उनके नजरों की अदृश्य बारीकियां राज्य के कड़े नियमों और दरबार के दबाव के बावजूद दोनों के बीच एक विश्वास की दीवार बन चुकी थी, जिस पर उनका रिश्ता धीरे धीरे निर्मित हो रहा था। शीतल के दिल में एक गहरा साहस था और सूरसेन की सोच में एक चतुराई जो उसे हमेशा इस रिश्ते के खतरों से बचाती थी। राज्य का दरबार, जो हमेशा अपनी शक्ति और मर्यादा के लिए जाना जाता था, अब एक नाटकीय मोड़ की ओर बढ़ने लगा था। राजा मलई केतु, जो राज्य के सर्वोच्च पद पर आसीन थे, को अब यह खबर मिली थी कि उनके सबसे भरोसेमंद मंत्री सूरसेन किसी महिला के प्रेम में डूबे हुए हैं। यह समाचार दरबार में तूफान की तरह फैल गया। मालिनी राज्य के राजमहल के हर कोने में सन्नाटा पसरा हुआ था और हर कोई इस बात को लेकर चिंतित था कि राज्य के मंत्री के बारे में ऐसी अफवाहें किस तरह की राजनीति की दिशा तय करेंगी। राजा मलई केतु, जिनके लिए राज्य की प्रतिष्ठा और मर्यादा सर्वोपरि थी, इस खबर से हिल गए थे। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि सूरसेन, जो न केवल उनके सबसे विश्वसनीय मंत्री थे बल्कि एक वीर और प्रबुद्ध शख्सियत माने जाते थे, इस तरह की किसी व्यक्तिगत प्रेम कहानी में उलझ सकते हैं। मलई केतु के लिए यह कोई साधारण अफवाह नहीं थी। यह उनकी पूरी शाही व्यवस्था की प्रतिष्ठा के लिए खतरा बन चुकी थी। राजा के आदेशों पर महल के भीतर और बाहर के सभी सेवकों को तलाशी ली गई और उनके हर कदम पर नजर रखी जाने लगी। शीतल की हवेली में काम करने वाले कुछ सेवकों से सख्ती से पूछताछ की गई और एक सेवक ने, जो शीतल की हवेली में कार्यरत था, सच उजागर कर दिया। उसने बताया कि मंत्री सूरसेन और शीतल के बीच गुप्त मुलाकातें होती थीं, जो अब राजमहल के बाहर चर्चा का विषय बन चुकी थीं। यह खुलासा राजा के लिए किसी धक्के से कम नहीं था। राजा मलई केतु को यह बात सहन नहीं हो रही थी कि उनका विश्वास पात्र मंत्री, जो राज्य के मामलों में सर्वोत्तम निर्णय लेने के लिए जाना जाता था, अब एक निजी रिश्ते में उलझा हुआ था। राजा के मन में एक ही विचार गूंज रहा था, क्या यह मंत्री राज्य की मर्यादा को कलंकित कर रहा है?
राजमहल में एक गहरी साजिश चल रही थी। राजा ने सूरसेन को तुरंत दरबार में बुलवाया। एक शाही सभा के दौरान सूरसेन को खड़ा किया गया और उसे बुरी तरह से फटकारा गया। राजा मलई केतु ने उसे घूरते हुए कहा, तुम राज्य के मंत्री हो, इस तरह के निजी संबंधों में उलझे हो। क्या तुम्हें यह नहीं पता कि एक मंत्री का आदर्श राज्य के लिए होता है, न कि अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं के लिए? सूरसेन, जो हर समय अपने कर्तव्यों में संलग्न रहता था, अब राजा की इस चुनौती से स्तब्ध था। उसे महसूस हुआ कि वह अब किसी जाल में फंस चुका था जिसे उसने अपनी बेपरवाही से बुना था। उसने किसी प्रकार की सफाई देने की कोशिश की, लेकिन राजा के सामने यह तर्क करना बेकार था। मलई केतु ने उसकी हर बात को नकारते हुए एक कठोर निर्णय लिया। तुम्हारी इस गलती के लिए तुम्हें दंड मिलेगा, राजा ने कड़क स्वर में कहा। सूरसेन के लिए यह शब्द एक कड़ी सजा की तरह थे। राजा के आदेशों से उसकी स्थिति न केवल राजमहल में बल्कि पूरे राज्य में नाजुक हो गई थी। राजा मलई केतु ने अपने मंत्री को तुरंत कैद में डालने का आदेश दिया। सूरसेन, जो इस घटना से पहले तक राज्य का सबसे प्रभावशाली और सम्मानित व्यक्ति था, अब महल की एक कोठरी में बंद था। यह सजा उसे व्यक्तिगत रूप से तो दर्द दे ही रही थी, साथ ही राज्य के मंत्री का अपमान करना पूरे दरबार के लिए एक बड़ा झटका था। राजा का निर्णय सभी दरबारी अधिकारियों और सेवकों के बीच चर्चा का विषय बन गया था। एक ओर जहां कुछ लोग सूरसेन की गलती को व्यक्तिगत मानते हुए उसकी सजा को उचित ठहरा रहे थे, वहीं दूसरे उसे एक वीर और निष्ठावान व्यक्ति के रूप में याद कर रहे थे, जो अब अपनी मानवता और प्रेम के कारण एक बड़े कष्ट में फंस चुका था। शीतल, जो हमेशा से अपने व्यापारिक मामलों में व्यस्त रहती थी, अब पूरी तरह से इस घटनाक्रम से अज्ञात नहीं रह सकी। जब उसे सूरसेन की कैद के बारे में पता चला तो वह भीतर ही भीतर टूट गई। यह रिश्ता, जो अब तक एक गुप्त मिलन के रूप में था, अब न केवल सूरसेन के लिए बल्कि शीतल के लिए भी एक भारी बोझ बन चुका था। शीतल जानती थी कि उसकी स्थिति भी इतनी सरल नहीं थी। उसकी चुप्पी और उसके प्रेम की कोई स्वीकार्यता राज्य के भीतर नहीं हो सकती थी। शीतल के मन में अब कई सवाल थे। क्या वह खुद को और सूरसेन को बचा सकती थी? क्या वह राजा मलई केतु से इस साजिश को उजागर कर सकती थी? क्या इस रिश्ते को कभी स्वीकृति मिल पाएगी, या यह एक ऐसी गलती बनकर रह जाएगा जिसे राज्य और समाज दोनों ही स्वीकार नहीं कर पाएंगे? सूरसेन की कैद ने राजमहल को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। राजा मलई केतु के फैसले से एक नई साजिश की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन मशीतल की आंखों में जो संकल्प था, वह राजा मलई केतु और उनके दरबारियों के लिए एक नई चुनौती साबित होने वाला था। यह रात और दिन के बीच का वह समय था जब शीतल ने तय किया कि वह अपनी चुप्पी को तोड़ेंगी और अपने प्रेम को बचाने के लिए दरबार में आवाज उठाएंगी। दिन ढलने के बाद शीतल ने राजा के दरबार में जाने का निश्चय किया। वह जानती थी कि यह उसकी जिंदगी का सबसे कठिन पल होगा, लेकिन उसकी आत्मा में एक आग जल रही थी जो उसे हर भय और संकोच से ऊपर उठने की ताकत दे रही थी। दरबार का माहौल जैसे ही शीतल के कदमों से हिलने लगा, दरबार में बैठे सभी लोग चुप हो गए। यह वह पल था जब एक स्त्री, जो हमेशा व्यापार और घर की दुनिया में समेटी जाती थी, एक राजा और उसके दरबार के सामने खड़ी हो गई। शीतल का चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी ललक और कड़ी नजरें साफ दिख रही थी। उसके कदम हर शाही दरबारी की आंखों में सवाल छोड़ गए थे। राजा मलई केतु, जो हमेशा अपने निर्णयों में अडिग रहते थे, अब चौंके हुए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि शीतल, जो हमेशा एक आदर्श पत्नी और व्यापारी रही है, इस स्थिति में क्यों खड़ी हो रही थी। शीतल की आंखों में स्पष्ट था कि वह इस समय किसी भी तरह के समझौते के लिए तैयार नहीं थी। वह धीरे धीरे राजा मलई केतु के पास पहुंच जाती है और फिर पूरे दरबार की ओर मुंह करते हुए कहती है, राजा मलई केतु, मैं जानती हूं कि राज्य की मर्यादा और आदर्श आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या आप मेरी स्थिति को समझेंगे? यह जो प्रेम है, यह केवल एक गलती नहीं बल्कि एक सच्चाई है। सूरसेन और मेरा संबंध पवित्र है और मैं इसे किसी भी कीमत पर छिपाना नहीं चाहती।
मुझे नहीं लगता कि यह राज्य या समाज के लिए कलंक है, क्योंकि प्रेम कभी भी गलत नहीं होता। जो दिल से होता है वह हमेशा सही होता है। शीतल की आवाज में गहरी भावना थी। उसकी शब्दों में वह अडिगता थी, जैसे उसने ठान लिया हो कि वह इस अन्याय का सामना करेगी, चाहे जो भी हो। उसने पूरे दरबार को चुनौती दी, लेकिन राजा मलई केतु का चेहरा अब कठोर हो चुका था। उसकी आंखों में एक जटिल संघर्ष था, जैसे वह अपनी पूरी शाही विरासत की रक्षा करने के लिए हर कदम पर खड़ा था। और इस समय शीतल की बातें उसकी सत्ता को झकझोर रही थीं। राजा ने शीतल की बातों को सुनने के बाद गहरी सांस ली और फिर बेहद कठोर शब्दों में कहा, शीतल, तुम एक सेठानी हो और तुम्हारा कर्तव्य अपने परिवार, व्यापार और राज्य के सम्मान की रक्षा करना है। प्रेम तुम्हारा निजी विषय हो सकता है, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि एक मंत्री और सेठानी का संबंध कभी भी राज्य के लिए स्वीकार्य नहीं हो सकता। सूरसेन को मैं अपनी शक्ति से बाहर नहीं जाने दूंगा। तुम दोनों का यह रिश्ता हमारे दरबार और मालिनी राज्य की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचा रहा है। राजा मलई केतु ने फिर अगला आदेश दिया, सेठानी शीतल, अब राज्य की मर्यादा के उल्लंघन के कारण राज्य छोड़ना के लिए विवश होना पड़ेगा। यह तुम्हारी सजा है। राजा का आदेश सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। शीतल ने एक क्षण के लिए सिर झुकाया, जैसे यह सब उसे स्वीकार करना पड़ा हो। फिर उसने अपने कदम राजा के आदेशों की ओर बढ़ाए, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई पछतावा नहीं था। वह जानती थी कि उसने अपने दिल की आवाज सुनी थी और जो किया वह सही था। शीतल ने राज्य को छोड़ने का निर्णय लिया था, लेकिन उसकी आत्मा में अब भी वह शक्ति थी जो उसे अपने प्रेम को बचाने के लिए जीने की प्रेरणा देती थी। सूरसेन की स्थिति अब और भी गंभीर हो गई। राजा ने उसे राज्य से निष्कासित करने का आदेश दिया। उसे वनवास पर भेजा गया, जहां उसे अपनी दंड की सजा भुगतनी थी। लेकिन शीतल का दिल जानता था कि यह सजा उन्हें दोनों को एक बार फिर अपने जीवन को नए तरीके से जीने का अवसर देगी। राजमहल में शीतल की विदाई के बाद सूरसेन ने वनवास में जाने से पहले एक आखिरी बार राजा मलई केतु से मुलाकात की। उसकी आंखों में गहरी संवेदना थी, लेकिन साथ ही उसमें एक अडिग धैर्य भी था। वह जानता था कि यह समय न केवल राज्य के लिए बल्कि उनके प्रेम के लिए भी एक नया मोड़ था। इस प्रकरण के बाद राज्य में न केवल एक महल और मंत्री का रूप बदलने वाला था, बल्कि सम्राटी दुनिया की सत्ताओं और प्रेम के बारे में नया दृष्टिकोण भी बन रहा था। राजमहल से बाहर निकलने के बाद शीतल ने अपने कदमों को अपने व्यक्तिगत सम्मान के साथ बढ़ाया। उसे मालूम था कि वह एक सेठानी थी और उसका कर्तव्य हमेशा राज्य और परिवार के प्रति था। लेकिन किसी स्त्री के जीवन में जब प्रेम अपनी चुप्पी तोड़ता है, तो वह न केवल खुद को बदल देती है बल्कि पूरे राज्य को भी। उसने राज्य की कैद से खुद को मुक्त किया था और अपने अस्तित्व का मतलब समझा था। निष्कर्ष कहानी का मुख्य संदेश यह है कि प्यार और वफा कभी किसी सीमाओं और अधिकारों के भीतर नहीं बन सकते। यह न केवल राज्य या सत्ता के ढांचे को चुनौती देता है, बल्कि आत्मनिर्णय, सम्मान और सच्चाई के साथ जीने का भी संकेत देता है। शीतल और सूरसेन का प्रेम, जो समाज की सख्त दीवारों को पार कर गया, यह सिद्ध करता है कि व्यक्ति की आत्मा और भावनाएं किसी भी आदेश, नियम या सत्ता से परे होती है।